मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 851 महारानी लीला रानी। आकाश नीला और पॉलिश चीनी मिट्टी के प्लेट की तरह साफ था। पूर्व के तंग का शाही महल अत्यंत विशाल और कड़ी सुरक्षा वाला था। सबसे विशिष्ट रॉयल गार्ड महल की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे और इन गार्डों में सबसे कमजोर श्वेत क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इसके अलावा महल के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को ब्लड ईगल गार्ड द्वारा भी संरक्षित किया गया था। निसंदेह ये केवल वे ताकतें थी जिन्हें देखा जा सकता था। दाओ मास्टर सहित कई ताकतवर लोग भी निजी तौर पर महल की सुरक्षा के लिए अंदर रुके थे। कमीडिएट मंदिर के मार्गदर्शन में हरीश, विपिन और अन्य 3 महल में दाखिल हुए। यह सचमुच बहुत बड़ा है, सृजन ने चुपचाप आह भरी। मैं पहले भी कुछ प्रमुख ताकतों से मिल चुका हूँ, लेकिन यह पहली बार है जब मैं पूर्व के तंग में शाही महल में आया हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने केवल अपने लक्ष्य की सुरक्षा के लिए उन बेहद खतरनाक और कठोर कार्यों को स्वीकार किया था। अमर शिव और मैं लंबे समय से इस महल में रहना चाहते थे। अगर शिव का सपना प्रेमी भी महल में है। लाल बहादुर लापरवाही से हंसे। प्रेमी, क्या आप उस राजकुमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे अनंत सागर में नंबर 1 समुद्री कहा जाता है? सूजन की आंखें चमक उठी। मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि राजकुमारी कितनी सुंदर है। दोनों गार्डों की बातें सुनते हुए रश्मि के बारे में विपिन अमर शिव पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सके। अगर शिव थोड़ा मुस्कुराए, राजकुमारी वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मैं अपनी जगह जानता हूँ। मैं उसके जैसे परी जैसी महिला का चाहत नहीं कर सकता। ऐसे में जब आपने सुना कि इस मिशन का संबंध उसके लाल बहादुर से है, तो अपने कदम क्यों आगे बढ़ाया? यह अलग बात है कि अगर शिव के अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा कि मैं जो चाहता हूँ वह उसके साथ नहीं, बल्कि उसके लिए वह सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए जब तक यह सबसे संबंधित है, भले ही यह एक मामूली बात हो, मैं इसे खत्म करने के लिए अपनी जान दे दूंगा। हालांकि राजकुमारी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैंने उसके लिए क्या किया, फिर भी मैं बहुत खुश रहूंगा। हाँ, मूर्ख लाल बहादुर मुस्कुराया। सूजन भी अमर को ऐसे घूर रहा था जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो, लेकिन अमर को उसकी कोई परवाह नहीं थी। अमर सिंह रश्मि का दीवाना था। उसने उससे कुछ नहीं मांगा, बल्कि वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, यहाँ तक कि अपनी जान भी। यह सुनकर विपिन अमर सिंह को अलग नजर से देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसने मन ही मन आह भरी। बेवकूफ, उसने खुद से सवाल किया और सोचा कि वह कभी भी अमर सिंह की तरह व्यवहार नहीं करेगा, जो चुपचाप किसी के लिए सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन बदले में जरा भी नहीं मांगता। यहाँ थे। एक भव्य मंदिर की ओर बढ़ने से पहले कमांडर हरीश अचानक एक पल के लिए रुके। विपिन और अन्य 3 गार्ड तुरंत पीछे चले गए। शानदार हॉल बहुत विशाल था, जिसके प्रत्येक तरफ 6 विशाल स्तंभ खड़े थे। प्रत्येक स्तंभ को एक सुनहरे ड्रैगन के साथ जोड़ा गया था। मुख्य हॉल के सामने 9 बड़ी सीढ़ियां थी जो सम्राट की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी। सबसे ऊपर सीढ़ी पर एक अंकृत स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर एक सीधी आकृति बैठी हुई थी। इस आकृति ने सुनहरा रेशम पंख वाला वस्त्र और सुनहरा डबल फिनिक्स मुकुट पहना हुआ था। वह एक परिकृत स्वभाव के साथ आश्चर्यजनक लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका सुंदर चेहरा एक सम्राट की आभा से भरा हुआ था। वह अप्रतिम सुंदरी थी। वह न केवल एक शाखा पर एक अप्राप्य फिनिक्स की तरह दिखती थी, बल्कि उसने अंधेरे में छिपे एक भयानक जहरीले बिच्छू की छाप भी छोड़ी थी। वह महारानी लीला रानी थी। वह रश्मि की माँ और सम्राट जयसन की पत्नी है। विपिन ने हॉल में कदम रखा और महारानी लीला रानी की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका, जो संयोगवश उसकी नजरों से टकरा गई। विपिन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल जम जाएगा और उसकी पीठ पूरी तरह पसीने से भीग गई है। इतनी सरल दृष्टि ने उसे भयभीत कर दिया था। कितनी भयानक है यह औरत, विपिन ने घबराकर सोचा।
जब बिपिन ने सम्राट जयसेन को शाश्वत विश्व में सर्वोच्च अस्तित्व में देखा तो उन्हें लगा कि सम्राट आलीशान लेकिन बहुत दयालु हैं, इसलिए उनके मन में उनके बारे में अच्छी धारणा बन गई। लेकिन ये महारानी लीला रानी, उसकी आंखों की झलक ही दूसरों को समर्पण करने के लिए काफी थी। शायद ताकत की बात करते समय महारानी लीला रानी की तुलना सम्राट जयसेन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन बिपिन की नजर में महारानी लीला रानी सम्राट जयसेन से 100 गुना अधिक भयानक लगती थी। महारानी लीला रानी, मैं 4-3 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड्स लेकर आई हूँ जो इस नर्क स्तर के मिशन को संभालेंगे। कमांडर हरीश, एक दाव मास्टर ने महारानी लीला रानी को सम्मान से संबोधित किया। एक क्षण बाद महारानी लीला रानी सिंहासन से उठ खड़ी हुई। वह लगभग 2 मीटर लंबी और एकदम सही आकार की थी, यहाँ तक कि महान सुंदरी लाला बहादुर भी सम्राट यादव पर भारी पड़ गई। बिपिन इससे पहले अनगिनत खूबसूरत महिलाओं से मिल चुके थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शक्ल, सूरत, फिगर और स्वभाव के मामले में सिर्फ रश्मि ही उनकी मां महारानी लीला रानी से मेल खा सकती हैं। निश्चित रूप से लड़कियां अपनी मां की तरह होती हैं। बिपिन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। महारानी लीला रानी ने बारी बारी से उन्हें अपनी ठंडी आंखों से देखा। जैसे ही अमर सिंह, लाल बहादुर, सुजान ने महारानी लीला रानी से नजरें मिलाई तो अनायास ही उनका सिर नीचे झुक गया। महारानी लीला रानी ने आखिरकार बिपिन पर अपनी नजरें जमाईं और एक बर्फीली आभा उनके भीतर से निकल गई। ओह, तुमने मुझे लगभग मूर्ख बना दिया है। महारानी लीला रानी की आवाज बहुत ठंडी हो गई। उन्होंने कमांडर हरीश की ओर देखा और कहा, कमांडर हरीश, आपने 3 पंजे वाले रक्त ईगल गार्ड को चुना, लेकिन एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ यहाँ क्यों खड़ा है? कमांडर हरीश क्या हैरान रह गए। अमर सिंह, लाल बहादुर और सुजान भी भयभीत हो गए। ये सुनकर बिपिन आश्चर्यचकित रह गए। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ, उसने पहचान लिया कि मैं ईश्वरीय क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ। अध्याय 852, ड्रैगन फीनिक्स फल। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ। कमांडर हरीश और अन्य गार्डों ने बिपिन की ओर देखा। ब्लड माउंटेन वह एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है, ये कैसे संभव है? कमांडर हरीश समेत चारों लोग थोड़ा हक्के बक्के रह गए। बिपिन दैवी क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ 3 पंजे वाला रक्त ईगल गार्ड बन गया। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ अकेले आपदा स्तर के कार्य को पूरा करने में सक्षम था। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ दीपंकर को आसानी से हराने में सक्षम था। ऐसा दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ दुनिया में कैसे हो सकता है? सबकी निगाहों के नीचे बिपिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह केवल दैवीय क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन उसने अपनी आभा को छिपाने के लिए यिन यांग दर्पण का उपयोग किया था। यिन यांग मिरर वास्तव में असाधारण था। साधारण दाव मास्टर्स उसके माध्यम से देखने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि कमांडर हरीश ने भी सच्चाई की खोज नहीं की थी। हालांकि महारानी लीला रानी पूर्व के तांग के 4 सम्राटों में से एक सर्वोच्च दाव मास्टर थी। ऐसे सुपर विशेषज्ञ के सामने यिन यांग मिरर बेकार था। बिपिन का खुद का बचाव करने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने सीधे महारानी लीला रानी से कहा, मैं वास्तव में एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैं 3 पंजे वाला रक्त ईगल गार्ड भी हूँ। हे महारानी लीला रानी ने सेनापति हरीश की ओर देखा। महारानी लीला रानी, ब्लड माउंटेन ने वास्तव में सभी प्रकार के कठिन कार्यों को पूरा करने और 3 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड बनने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया। उन्होंने एक अन्य 3 पंजे वाले ब्लड ईगल गार्ड को भी हराया, इसलिए उनकी ताकत अच्छी है। कमांडर हरीश ने कहा, चूंकि उसकी ताकत ठीक है तो इसे भूल जाओ, लेकिन ये दुर्लभ है कि एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ 3 पंजे वाला रक्त ईगल बन सकता है। गार्ड, महारानी लीला रानी ने सपाट स्वर में कहा। लेकिन अमर सिंह, लाल बहादुर और सुजान अंदर तक हिल गए।
उन्होंने बहुत से दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को भी देखा था। अनंत विश्व में वे जिन शक्तिशाली दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों से मिले हैं, उनके पास आमतौर पर चरण 4 की युद्ध शक्ति थी। यहाँ तक कि नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ यदुराज के पास भी चरण 5 की युद्ध शक्ति बमुश्किल थी। फिर भी यदुराज और बिपिन के बीच बहुत बड़ा अंतर था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के पास चरण 6 के चरम पर युद्ध की ताकत होगी। अनंत विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिपिन पूर्णतया सबसे मजबूत दैवी क्षेत्र विशेषज्ञ थे। खैर, चलो व्यापार पर वापस आते हैं। महारानी लीला रानी ने नीचे देखा। मैंने इस बार एक विशेष कार्य के कारण आपके लिए अनुरोध किया था। जहाँ तक कार्य की सामग्री का सवाल है तो एक क्षण रुकिए और कोई आपको इसके बारे में समझा देगा। बिपिन अपने साथी गार्डों के साथ हॉल में चुपचाप इंतजार कर रहा था, जो बीच बीच में उस पर सरसरी नजर डाल देते थे। कुछ देर बाद ही एक आकृति अंदर आए। वह आलीशान वस्त्र पहने एक मोटा आदमी था, जो तरह तरह के रत्न पहनता था। उसका चेहरा तरबूज के समान बड़ा था। फैटी सीधे सीढ़ियों पर गए और आदर पूर्वक झुके। मैं महारानी लीला रानी को अपना सम्मान देता हूँ। उदय महारानी लीला रानी ने हाथ हिलाया। फैटी अपने बगल में खड़े लोगों को देखने से खुद को नहीं रोक सका। बिपिन ने भी मोटू पर नजर डाली। वे दोनों हैरान थे। वे दोनों आनंदित थे। हाहा थर्ड ब्रदर फैटी ने सीधे दिल खोलकर हंसी उड़ाई। बड़े भाई वारियम बिपिन को भी सुखद आश्चर्य हुआ। जी हाँ, ये मोटू बिपिन का मुँह बोला भाई वारियम था। इस दुनिया में बिपिन के कुछ ही मूल्यवान मित्र थे, लेकिन उनके 3 सौतेले भाई अपवाद थे। बिपिन की मुलाकात जेवियर से सरसिस द्वीप पर हुई थी। अब पूर्व के तांग के इस महल में उसका सामना वारियम से हुआ था। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? अनंत महिमा से युक्त एक ठंडी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। बिपिन और वारियम को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने अति प्रतिक्रिया की है और वे अपने परमानंद में डूबे रहने लगे। वारियम ने उत्तर दिया, महारानी लीला रानी, ये प्राचीन विश्व का मेरा अच्छा भाई है। उन्होंने कई साल पहले प्राचीन दुनिया को अकेला छोड़ दिया था और मैंने उन्हें तब से नहीं देखा है। जब एक दूसरे से इस तरह दोबारा मिलना एक आश्चर्य था। मैं खुद को भूल गया था, इसलिए मुझे खेद है। मुझे आशा है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। कोई बात नहीं, महारानी लीला रानी ने अपना हाथ हिलाया। अब आप उन्हें इस मिशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। वारियम ने सिर हिलाया और फिर उन्हें विवरण बताने के लिए मुड़ा, लेकिन इस समय उसकी भौहें बंद थीं और उसकी नजर कुछ जटिल थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बिपिन इस मामले में फंसेगा। ये मिशन इतना खतरनाक था कि मौत लगभग तय थी। वारियम बोला, यह मिशन राजकुमारी से संबंधित है। राजकुमारी की शारीरिक संरचना बहुत अनोखी है। इस वजह से उसे लंबे समय तक घातक जहर से प्रताड़ित किया जाता रहा है। उसके शरीर को कोई भी चीज डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति एक नए स्तर तक खराब हो गई है। इसलिए राजकुमारी को अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए एक अमृत की आवश्यकता है, लेकिन यह अमृत अत्यंत उच्च स्तर पर है, जो आपकी कल्पना से परे है। पूरे अनंत विश्व में 3 से भी कम लोग हैं जो इस अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम हैं। यहाँ तक कि इस अमृत को परिष्कृत करने की सामग्रियाँ भी दुर्लभ हैं। हम सबसे कीमती और महत्वपूर्ण सामग्रियों में से एक ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट को छोड़कर सभी को प्राप्त कर सकते हैं। ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट बिपिन उत्सुक था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि पूर्व के टैंक भी इस ड्रैगन फीनिक्स फल को प्राप्त करने में असमर्थ थे, जिसका अर्थ था कि यह फल वास्तव में दुर्लभ और कीमती था। ये ड्रैगन फीनिक्स फल अनंत दुनिया में लगभग गायब हो गया है। कई साल पहले पूर्व के तांग ने लोगों को गुप्त रूप से इसकी खोज करने के लिए भेजा था, लेकिन इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी।
हाल तक हमने सुना है कि बहुत समय पहले एक शाश्वत क्षेत्र था। कपिल नामक विशेषज्ञ को संयोग से ड्रैगन फीनिक्स फल प्राप्त हुआ। हमें पता चला कि 50,000 साल पहले कपिल का शिकार किया गया था और वह तारकीय कोहरे सागर में भाग गया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। आपका मिशन स्टेलर फॉग सी में जाकर कपिल को ढूंढना और उससे ड्रैगन फीनिक्स फल प्राप्त करना है। अध्याय 853 तारकीय कोहरा सागर। वरियाम ने बहुत सहजता से बात की। उन्हें बस स्टेलर फॉग सी में जाकर कपिल को ढूंढना था और उससे ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट लेना था। जब उन्होंने तारकीय कोहरे सागर का उल्लेख सुना तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। बिपिन भी कांप उठा। तारकीय कोहरा सागर। बिपिन के फर्मामेंट टेरिटरी छोड़ने से पहले उनके वरिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल ने उन्हें एक अतुलनीय विस्तृत स्टार मैप दिया था, जिसमें कई प्राकृतिक रूप से खतरनाक स्थानों सहित शाश्वत विश्व के कई क्षेत्रों को दर्ज किया गया था। प्राकृतिक रूप से खतरनाक स्थानों में 5 प्रसिद्ध स्थान थे। इन 5 स्थानों को अनंत दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्थानों के रूप में माना जाता था। यहाँ तक कि दाव मास्टर्स भी इनसे डरते थे। स्टेलर फॉग सी 5 खतरनाक स्थानों में से एक था जो दूसरे स्थान पर था। बिपिन ने 5 खतरनाक जगहों की जानकारी ध्यान से पढ़ी थी। स्टेलर फॉग सी, जिसे टर्मिनेटिंग सी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अजीब था। कोई भी व्यक्ति जो दाव मास्टर से ऊपर था, उसमें प्रवेश करने में असमर्थ था। कई शक्तिशाली दाव मास्टर्स ने तारकीय कोहरे सागर का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसमें कदम रखा, वे स्वाभाविक रूप से थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। वे केवल बाहरी परिधि का पता लगाने में सक्षम थे। जहां तक शाश्वत क्षेत्र या दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की बात है, तो वे अंदर जाने में सक्षम थे। हालांकि उनमें से कोई भी कभी बाहर नहीं गया था। अवसर हासिल करने या जीवित रहने के लिए कई विशेषज्ञों ने तारकीय कोहरे सागर में भागने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल पाया, जिससे इसकी भयावहता और रहस्य का पता चलता है। बिपिन को उम्मीद नहीं थी कि यह हिल लेवल मिशन इतना खतरनाक होगा और वह स्टेलर फॉग सी में जाएंगे। अमर सिंह, लाल बहादुर और सुजान भी फीके पड़ गए। लाल बहादुर और सुजान को इस नर्क स्तर के कार्य को स्वीकार करने पर पछतावा भी हुआ। हालांकि अब अपने वादे से पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वे महारानी लीला रानी से मिल चुके थे और मिशन के बारे में जान चुके थे। अब आप जानते हैं कि यह किस बारे में है। महारानी लीला रानी सीढ़ियों पर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। बेशक ये काम असाधारण है, इसलिए मैं तुम्हें तैयारी के लिए 1 साल का समय भी दूंगी। इस साल के दौरान बचे हुए समय में तुम जो चाहो कर सकते हो। महारानी लीला रानी ने अपने हाथ लहराए और 4 प्रभामंडल चारों रक्षकों पर आ गिरे, जिससे उन्हें संघर्ष करने का कोई मौका नहीं मिला। चारों प्रभामंडल उनके शरीर में प्रत्यारोपित कर दिए गए। मैंने आपके शरीर पर एक प्रतिबंध लगा दिया है। इस वर्ष के दौरान आपको इस मिशन की सामग्री को किसी को भी बताने से मना किया गया है और समय सीमा समाप्त होने पर आप सभी को स्टेलर फॉग सी की ओर जाना होगा। यदि आप अपने वादे से पीछे हटते हैं तो ये प्रतिबंध सीधे मार डालेंगे। महारानी लीला रानी ने रुखाई से कहा। ये सुनकर बिपिन और बाकी तीनों दंग रह गए। महारानी लीला रानी वास्तव में बहुत शातिर थी। उसने वास्तव में उन्हें प्रतिबंध के साथ कार्य करने के लिए मजबूर किया। इस प्रतिबंध के कारण उनके लिए पद छोड़ना स्पष्टतः असंभव था। महारानी लीला रानी ने बोलना जारी रखा। इसके अलावा यह मानते हुए कि यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इस मिशन को पूरा करने का बेहतर मौका देने के लिए मैं आपको पहले से कुछ पुरस्कार प्रदान करूंगी। ये सुनकर चारों गार्ड, जो स्पष्ट रूप से समय से पहले भुगतान प्राप्त करने को लेकर उत्साहित थे, ने अपना सिर फिर से उठाया। इस मिशन के लिए आप में से प्रत्येक को एक सम्राट हथियार दिया जाएगा।
सम्राट शस्त्र अमर सिंह, लाल बहादुर और सुजान की आंखें चमक उठीं। सामान्य परिस्थितियों में केवल दाव मास्टर्स ही आमतौर पर सम्राट हथियारों से लैस होते थे। बहुत कम शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों के पास ऐसा होता था। केवल शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ जिनके पास स्वर्ग को मात देने वाली ताकत थी और उन्होंने भारी कीमत चुकाई थी, सम्राट हथियार प्राप्त करने में सक्षम होंगे। निसंदेह जिन लोगों की पृष्ठभूमि काफी अच्छी थी, वे भी इसे प्राप्त कर सकते थे। इसलिए सम्राट हथियार सामान्य शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए असाधारण उम्मीदें थीं। 3 पंजे वाले रक्त ईगल गार्ड के रूप में अमर सिंह, लाल बहादुर और सुजान सम्राट हथियार प्राप्त करने के लिए योग्य थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक अंक देने की आवश्यकता थी। इसलिए अब तक उनमें से किसी के पास सम्राट हथियार नहीं था। वे एक सम्राट हथियार के लिए भी तरस रहे थे। आखिरकार एक उपयुक्त सम्राट हथियार उनकी ताकत में बड़ा सुधार लाएगा। कहो तुम्हें कैसा सम्राट हथियार चाहिए? महारानी लीला रानी ने नीचे चारों पहरेदारों की ओर देखा। अमर सिंह ने जवाब दिया, महारानी लीला रानी, मुझे एक लंबे भाले की जरूरत है जो जितना संभव हो उतना भारी हो। मुझे एक लंबे चाबुक की आवश्यकता है। जब तक इसका उपयोग करना आसान है, तब तक किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। लाल बहादुर ने भी कहा। सुजान ने आगे कहा, मुझे एक अत्यंत तेज कृपाण चाहिए। उन तीनों ने अपने लिए सबसे उपयुक्त सम्राट हथियार चुनने में संकोच नहीं किया, जिससे तारकीय कोहरे सागर के उनके डर को थोड़ा कम करने में भी मदद मिली। महारानी लीला रानी ने अपनी ठंडी आंखों से बिपिन की ओर देखा। महारानी लीला रानी की निगाहें देखने के बाद बिपिन की त्योरियां चढ़ गईं और उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, महारानी लीला रानी, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इनाम बदल सकता हूँ, क्योंकि सम्राट हथियार मेरे लिए बेकार है। वह सच कह रहा था। उनके गुरु प्रेमचंद ने उन्हें ब्लड माउंटेन तलवार दी थी, जो न केवल शक्तिशाली थी बल्कि दूसरों को दबाने की क्षमता भी रखती थी। साधारण सम्राट के हथियार उसकी तलवार की तुलना नहीं कर सकते थे। इसलिए बिपिन को किसी अन्य सम्राट हथियार की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लगता है कि आपके पास पहले से ही एक उपयुक्त सम्राट हथियार है। महारानी लीला रानी ने उस पर एक महत्वपूर्ण नजर डाली जो उसके दिल पर आघात कर गई। आप कुछ ऐसा मांग सकते हैं जो सम्राट के हथियार के बराबर हो। बोले, आप क्या चाहते हैं? महारानी लीला रानी ने बर्फीले स्वर में पूछा। बिपिन बहुत सोच में पड़ गया। फिलहाल उसके पास हमले के लिए ब्लड माउंटेन तलवार और बचाव के लिए ब्लड ईगल कवच था, जबकि किसी भी अन्य विशेष खजाने की उसे फिलहाल जरूरत नहीं थी। उनके पास कई गुप्त कौशल भी थे। कुछ देर तक अपने आप से बहस करने के बाद आखिरकार बिपिन ने एक निर्णय लिया। उन्होंने महारानी लीला रानी से पूछा कि क्या मैं दोबारा दिव्य सागर में जा सकता हूँ। अध्याय 854 पुनर्मिलन। दिव्य सागर। महारानी लीला रानी ने उस पर नजर डाली और सिर हिलाया। आप सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, इसलिए दिव्य सागर वास्तव में आपके लिए उपयोगी है। क्योंकि यही मामला है, मैं आपको इसमें फिर से प्रवेश करने की अनुमति दूंगी और समय सीमा 2 महीने होगी। धन्यवाद। बिपिन 7वें आसमान पर था। पहले दैवीय सागर में 1 महीने की साधना के कारण उनकी शक्ति बढ़ गई थी, इसलिए दैवीय सागर उनके लिए अत्यंत लाभकारी था। अब उन्हें वहां 2 महीने तक रहने का अवसर मिला। निश्चय ही उनकी समग्र शक्ति में फिर से सुधार होगा। महारानी लीला रानी ने अपना हाथ लहराया और 3 वस्तुओं को प्रकट किया, जिसके बाद इन 3 सम्राट हथियारों को अन्य 3 रक्षकों को सौंप दिया गया। ठीक है, जाओ अपनी तैयारी करो। याद रखो, अब से 1 साल बाद तुम्हें तारकीय कोहरे सागर में जाना होगा। महारानी लीला रानी ने अपना हाथ हिलाया और उसके माथत तुरंत चले गए। महल से बाहर निकलने के बाद वे पहरेदार इस बारे में बात करने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह हिल लेवल मिशन स्टेला फॉग सी तक जाएगा। स्टेला फॉग सी
टर्मिनेटिंग सी दूसरी सबसे खतरनाक जगह है। हालांकि यह खतरनाक है, फिर भी हमारे जीवित रहने के लिए आशा की एक किरण दिखनी चाहिए। अमर सिंह, लाल बहादुर और सुजान ने आह भरी। ब्लड माउंटेन कमांडर हरीश ने बिपिन की ओर देखा और कहा, अच्छा बेटा, तुमने मुझे भी बेवकूफ बना दिया। अन्य गार्ड भी जटिल भावों से बिपिन को घूरने लगे। वे अभी भी इस खबर से हैरान थे कि बिपिन एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। यह अफसोस की बात है कि आपकी प्रतिभा के साथ आपका भविष्य शानदार होता, लेकिन इस बार कमांडर हरीश ने आह भरते हुए कहा कि आप चारों को सावधान रहना चाहिए और जीवित बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कमांडर हरीश ने अपना हाथ हिलाया और बिपिन को छोड़कर बाकी 3 गार्ड चले गए। हाहा, तीसरा भाई वरियाम आखिरकार इसकी मदद नहीं कर सका और उसने सीधे बिपिन को एक बड़ा सा गले लगा लिया। बिग ब्रदर वारियम, मैंने आपको कई वर्षों से नहीं देखा है और आप अधिक मोटे लगते हैं। बिपिन हंस रहा था और मजाक कर रहा था। मैंने सुना है कि आप टैंग ऑफ द ईस्ट के प्रमुख कीमियागर हैं। ये वास्तव में अद्भुत है। तुम्हें कैसे पता चला कि वरियाम ने बिपिन को छोड़ दिया और उसकी ओर देखा? मैं सरसिस द्वीप पर दूसरे भाई से मिला। उसने मुझे बताया कि बिपिन ने उत्तर दिया। ओह, वरियाम ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और फिर बिपिन को खींच लिया। आओ ड्रिंक करें। नहीं, बिपिन ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, बिग ब्रदर वारियम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये कहते हुए वरियाम भी गंभीर हो गया। आपने अभी कहा कि राजकुमारी के लिए अमृत तैयार करने के लिए ड्रैगन फीनिक्स फल की आवश्यकता है। आपका मतलब सही था रश्मि, क्या उसके बर्फीले दिल के जहर के साथ स्थिति अब इतनी गंभीर हो गई है? बिपिन ने पूछा। हाँ, ये बहुत गंभीर है। वारियम ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर उसे ड्रैगन फीनिक्स फल नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा? बिपिन ने धीमी आवाज में पूछा। वारियम ने सीधे बात की, ड्रैगन फीनिक्स फल के बिना क्रेप मर्टल अमृत को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं है। इसके बिना हम उसके शरीर में बर्फीले दिल के जहर को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते। वह मर जाएगी, वह मर जाएगी। बिपिन का चेहरा उतर गया। बिग ब्रदर वारियम, आप वर्तमान में प्रमुख कीमियागर हैं और महारानी लीला रानी से मिलने के योग्य हैं। तो क्या आपके लिए मुझे रश्मि से मिलवाना संभव है? उन्होंने पूछा। आप राजकुमारी से मिलना चाहते हैं? वारियम स्तब्ध रह गया और कुछ देर सोचा कि मैं आपको उस स्थान पर ले जा सकता हूं जहां वह रहती है, लेकिन बाकी इस पर निर्भर करता है कि वह आपसे मिलना चाहेगी या नहीं। बिपिन ने जवाब दिया, ये काफी अच्छा है, चलिए चलते हैं। वरियाम ने सिर हिलाया और फिर अपने भाई को राजकुमारी के निवास तक ले गया। महल के सबसे गहरे भाग में एक विशाल एकांत प्रांगण था। ये प्रांगण पूर्व की तांग की प्रसिद्ध राजकुमारी का निवास स्थान था। वरियाम बिपिन के साथ आंगन के सामने पहुंचा। कृपया राजकुमारी वारियम को यहाँ आने के लिए कहें। वारियम ने आंगन के द्वार पर नौकरानी से कहा। मास्टर वांग, राजकुमारी ने पहले ही कहा है कि वह किसी से नहीं मिलेंगी। लगभग 100 वर्षों से वह अंदर रह रही हैं। यहाँ तक कि महारानी लीला रानी भी उनसे शायद ही कभी मिली हो। इसलिए कृपया वापस जाएं। नौकरानी ने उत्तर दिया। वरियाम ने भौहें सिकोड़ ली। जाकर राजकुमारी से कहो कि उसका एक पुराना मित्र तलवारबाज उससे मिलने आना चाहता है। बिपिन आगे बढ़ा। तलवारबाज मित्र? नौकरानी थोड़ी उलझन में थी। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, मास्टर्स, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। तीसरा भाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह तुमसे मिलेगी। वारियाम ने बिपिन को दिलचस्पी से देखा। मुझे नहीं पता। बिपिन ने सिर हिलाया। वह और रश्मि दोस्त थे, लेकिन उनका रिश्ता काफी नाजुक था। बिपिन उसके दिल में अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं था। नौकरानी वापस आए और बिपिन पर आश्चर्य से देखने लगी और कहने लगी कि मास्टर्स, राजकुमारी ने मुझे आपको
अंदर लाने के लिए कहा है। वरियाम मुस्कुराया। तीसरा भाई, ऐसा लगता है कि राजकुमारी के दिल में आपकी जगह है। जहाँ तक मुझे पता है, पिछले 100 वर्षों में कई लोगों ने राजकुमारी से मिलने के लिए कहा है, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। बिपिन मंद मंद मुस्कुराया। नौकरानी के मार्गदर्शन में बिपिन और वरियाम सीधे आंगन में चले गए। कुछ ही देर में वे एक बगीचे में पहुंचे जो सभी प्रकार के फूलों से भरा हुआ था। बगीचे के केंद्र में एक जेड टेबल थी जिसके पास एक खूबसूरत महिला बैठी थी। जैसे ही बिपिन और वरियाम ने इस बगीचे में कदम रखा, उन्होंने तुरंत उसे देख लिया। उसका सौंदर्य अवर्णनीय था। उसकी शीतलता ने उसे परियों जैसा स्वभाव प्रदान कर दिया। दोनों पात्रों के संयोजन ने एक आकर्षण पैदा किया। ये पहली बार नहीं था कि वरियाम की मुलाकात रश्मि से हुई थी। उसने उसे एक बार आइसी हॉट पॉइजन का अध्ययन करते समय देखा था। वरियाम आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अनंत दुनिया में इतनी सारी युवा प्रतिभाएं उसकी इतनी दीवानी हैं कि वह वास्तव में इसके योग्य है। इस समय उस खूबसूरत महिला ने स्पष्ट रूप से 2 पुरुषों के आगमन को देखा। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। बिपिन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। किसी भी शब्द या कार्य की आवश्यकता नहीं थी। आंख से संपर्क का वह सरल क्षण सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 855, मुझे इसे प्राप्त करना है। केवल बिपिन, रश्मि और वरियाम बगीचे में जेड टेबल के पास बैठे थे। बहुत दिनों से नहीं देखा। बिपिन ने शांति से रश्मि की ओर देखा। हमें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है। किसने उम्मीद की होगी कि आप इतनी तेजी से प्रगति करेंगे? रश्मि ने उदासीन स्वर में जवाब दिया। क्या मैं आपके शरीर में आइसी हॉट पॉइजन की जांच कर सकता हूं? बिपिन ने पूछा। रश्मि ने बिपिन की ओर देखा और थोड़ा ठीक में सिर हिलाया। रश्मि ने आस्तीन ऊपर करते हुए अपना जेड हाथ बढ़ाया, जिससे उसकी जेड जैसी बाह दिखाई देने लगी। लेकिन बाह पर कई धब्बे बेहद सफेद और यहाँ तक कि भयानक लग रहे थे। जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि यह फैल गया है। बिपिन गंभीर दिखे। रश्मि के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी सील थी जो बर्फीले दिल के जहर को दबा रही थी। हालांकि सील इसे पूरी तरह से दबाने में असमर्थ थी। हृदय के कुछ बर्फीले जहर धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। प्राचीन दुनिया में बिपिन ने रश्मि को आइसी हॉट पॉइजन के एक छोटे से हिस्से को परिष्कृत करने में मदद की थी, लेकिन अब और अधिक आइसी हॉट पॉइजन लीक हो गया था। बिपिन ने उसकी त्वचा को छुआ और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश उसके शरीर में प्रवेश कर गया। आध्यात्मिक शक्ति कुछ देर तक उसके शरीर में घूमने के बाद बिपिन को उसकी स्थिति का सामान्य ज्ञान हुआ। जहर इतना फैल गया है। बिपिन ने भौहें सिकोड़ ली। उसने सोचा कि बर्फीले दिल का जहर इतनी दूर तक नहीं फैलना चाहिए था। वास्तव में उसका आइसी हॉट पॉइजन पिछले 100 वर्षों में उच्च स्तर तक खराब हो गया था। सील लगभग बेकार थी। एक बार जब रश्मि पूरी तरह से आइसी हॉट पॉइजन की चपेट में आ गई तो वह मर जाएगी। हिलो मत, मुझे इसे आपके लिए परिष्कृत करने दीजिए। बिपिन ने बर्फीले हृदय के कुछ जहर को निगलकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया, जैसा कि उसने पहले किया था। स्वर्गीय निर्माण कौशल की सहायता से वह आइसी हॉट पॉइजन के हिस्से को परिष्कृत करने में सक्षम था। कुछ समय बाद आइसी हॉट पॉइजन का एक हिस्सा सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया गया। इसने काम किया। बिपिन मुस्कुराए। हालांकि यह आइसी हॉट पॉइजन का एक हिस्सा है जो लीक हो गया है। सील के नीचे का जहर बहुत अधिक शक्तिशाली है। शायद मैं इसे परिष्कृत कर सकता हूँ। बिपिन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुहर में डालने की कोशिश की और फिर उसके एक छोटे से हिस्से को सावधानी पूर्वक परिष्कृत किया, लेकिन बस एक अभूतपूर्व ठंडक उस पर हावी हो गई। इससे पहले कि उसका पूरा शरीर और दिमाग लगभग स्थिर हो गया था।
असंभव। तेज दर्द से बिपिन की चीख निकल गई। बिपिन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और फिर उसका वध शरीर उसके बगल में दिखाई दिया, जबकि उसका विश्व शरीर एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। श्वा बर्फ की मूर्ति टूट गई और विश्व शरीर इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। यह वध करने वाले शरीर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यदि उसने समय पर अपने स्लॉटर बॉडी को भागने नहीं दिया होता तो बिपिन आइसी हॉट पॉइजन से मारा गया होता। ये बहुत मजबूत है। सील के नीचे बर्फीले दिल का जहर भयानक है। मेरी वर्तमान क्षमता पर्याप्त नहीं है। मैं इसे तब तक परिष्कृत नहीं कर सकता जब तक कि मैं शाश्वत क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर लेता। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मुझे एक दाव मास्टर बनना होगा। यही एकमात्र तरीका है उसके शरीर में व्याप्त जहर को परिष्कृत करना संभव होगा। बिपिन ने दिल में दहाड़ लगाई। थर्ड ब्रदर, यह कैसे हुआ? वारियम ने तुरंत देखा। बिपिन रश्मि चिंतित दिखे। ऐसा कुछ नहीं, बिपिन ने सिर हिलाया। उसे अपने विश्व शरीर के नष्ट होने की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह एक और विश्व निकाय बनाने में सक्षम था। उसे रश्मि के शरीर में मौजूद जहर की परवाह थी। बिपिन बोला कि जहर, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी सील से निकले जहर को ही बदल सकता हूँ। मैं समझ गया कि रश्मि ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे यही उम्मीद थी। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। मुझे तुम्हारे लिए खेलने दो, रश्मि ने आगे कहा। उसने अपने हाथ हिलाए और मेज पर एक चीनी सितार दिखाई दिया। इससे पहले कि वह तार छेड़ती, रश्मि ने खुद को शांत कर लिया। भनभनाना, एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। ये धुन थोड़ी उदास लेकिन मनमोहक लग रही थी। उनका संगीत अद्वितीय था। वरियाम और बिपिन इसके नशे में थे। जैसे ही संगीत खत्म हुआ, बिपिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी कुछ करना है, इसलिए मुझे पहले जाना होगा, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए इसे विषमुक्त करूंगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि रश्मि का भाव अभी भी उदासीन था। बिपिन और वरियाम जल्दी से बगीचे से बाहर चले गए। बिपिन अचानक हाथ जोड़कर रुक गया और वारियम, बिग ब्रदर वारियम को घूरने लगा। अगर जहर बिगड़ता रहा तो वह कब तक जीवित रहेगी? अधिक से अधिक 300 वर्ष, वारियम ने सीधे उत्तर दिया। क्या होगा अगर हमें ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट बिपिन मिला दिया जाए? ड्रैगन फीनिक्स फल के साथ हम एक क्रेप मर्टल अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं, जो उसके जहर को दबाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। फिर वह अगले 1 लाख वर्षों तक जीवित रहेगी। कम से कम, वारियम ने जवाब दिया। 1 लाख वर्ष। बिपिन की भी आंखें चमक उठी। वह काफी लंबा है। ये काफी समय है। अपनी क्षमता से मैं निश्चित रूप से 1 लाख वर्षों के भीतर एक दाव मास्टर बन सकता हूँ और फिर उसके जहर को परिष्कृत करने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन अब सबसे जरूरी काम ड्रैगन फीनिक्स फल प्राप्त करना है। मुझे इसे 300 वर्षों में प्राप्त करना है। स्टेलर फॉग सी हम, भले ही यह पाताललोक ही क्यों न हो, मुझे फिर भी एक यात्रा करनी होगी।